स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी किया था। वहाँ पर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में भी स्टडी किया था। आज जो हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने जा रहे हैं वो अपने पास है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। और यहाँ पर जिन एक्सपेरिमेंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो सभी एक्सपेरिमेंट सेम है जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टडी किया था। जस्ट बहुत ही कम डिफरेंस है यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोल्डस्टीन ने, साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, 1886 के अंदर उसने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के ऊपर स्टडी किया। उसने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, सभी एक्सपेरिमेंट सेम है जो हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर स्टडी की। क्लियर है? जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूंगा। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड, ये जो नेगेटिव कैथोड। यहाँ पर वैक्यूम पंप लगा दिया, यहाँ पर जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी जो किसका काम करेगी, फॉस्फोरेंस प्रॉपर्टी जिसके अंदर होती है। एक फॉस्फोरेंस मटेरियल लगा दिया और मटेरियल क्या अपने पास, जिंक सल्फाइड। तो वहाँ पर हमने बताया था जब इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो हम गैस फिल करने जा रहे हैं उसका जब प्रेशर हाई होता है तो यहाँ पर हमें कोई भी ग्लो अपीयर नहीं होता और ना ही हमें इस स्क्रीन के ऊपर कोई चेंज दिखाई देता है, यानी कोई ग्लो अपीयर। यहाँ पर कोई चेंज दिखाई नहीं देता जब यहाँ पर प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। जैसे ही हमने यहाँ पर जो गैस है उसके प्रेशर को रिड्यूस किया तो हम क्या नोटिस करते हैं यहाँ पर कि इस साइड, यानी कि जो अपने पास जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन लगाई मैंने, यहाँ पर ग्लो अपीयर होता है। यहाँ पर क्या होता है, ग्लो अपीयर होता है। मान लिया मैंने यहाँ पर एक के लगा दिया, जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा तो मैंने क्या देखा, जब यहाँ पर प्रेशर कम किया मैंने तो यहाँ पर जो अपने पास जिंक सल्फाइड की जो लेयर है, जो स्क्रीन है, ये क्या करना स्टार्ट कर देती है, ग्लो करना स्टार्ट कर देती है। इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है कि जो अपने पास एनोड इलेक्ट्रोड है, इस साइड से कोई ना कोई रेडिएशंस इमिट होती है जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन से जाके स्ट्राइक कर रही है और इसी वजह से ये क्या करती है, ग्लो करती है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें प्रूव हो गया कि जिंक सल्फाइड जो अपने पास स्क्रीन है जो ग्लो कर रही है वो किसकी वजह से कर रही है, कि जो अपने पास एनोड इलेक्ट्रोड है उस साइड से कुछ ना कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही है। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने ये परफोरेटेड इलेक्ट्रोड लिए। परफोरेटेड इलेक्ट्रोड का मतलब क्या है, इसके बीच में क्या है, होल्स है, ताकि जो रेडिएशंस एनोड साइड से इमिट होगी वो इसमें से इजीली पास हो जाए और जिंक सल्फाइड लेयर से जाके स्ट्राइक करे। ठीक है? और सिंपल सी बात, अगर ये ग्लो कर रहा है तो यहाँ पर कोई ना कोई रेडिएशन आके स्ट्राइक करे। ठीक है? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्या प्रूव हो गया हमें, फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट we observed that some radiations are emitted from anode electrode। यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेडिएशंस इमिट हो रही है जिनको हम बोल देते हैं एनोड रे। क्या बोल देते हैं, एनोड रे बोल। अब उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया उसको देखते हैं। सेम ग्लास ट्यूब, अब उसने क्या किया, जो अपने पास कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड है इसके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दी, एक ऑब्जेक्ट। ये सब एक्सपेरिमेंट हम स्टडी कर चुके हैं किसके अंदर, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर। और जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पर रखी उसके जस्ट पीछे यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी।
और जैसे ही मैंने इस के को ऑन किया तो हमने क्या देखा कि जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी है उसकी एज इट इज इमेज इस स्क्रीन के ऊपर आके बन गई। क्लियर है? यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये वाली जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस स्क्रीन के ऊपर एज इट इज बन गई। इससे क्या प्रूव होता है कि जो अपने पास रेडिएशंस इमिट हो रही है एनोड इलेक्ट्रोड से, वो स्टेट पाथ को फॉलो कर रही है, यानी कि स्टेट पाथ में मूव कर रही है। क्लियर है? अगर वो स्टेट पाथ में मूव नहीं करती तो यहाँ पर जो अपने पास ऑब्जेक्ट रखी है उसकी एज इट इज इमेज इस स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया? फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट we observe that anode ray travel in straight path, तो दो प्रॉपर्टी के बारे में हमें पता चल गया, एनोड रे की प्रॉपर्टी के बारे में। अब जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया वो क्या किया उसको देखते हैं। उसने क्या किया, एनोड और कैथोड के बीच में एक मूविंग पैडल रख दिया। वाले ये कोई मेरे पास मूविंग पैडल है, फैन है, मूविंग फैन मान लो या पैडल बोल दो इसको, और ये इसका एक्स है, यानी इस एक्सिस के ऊपर ये रोटेट कर सकता है। क्लियर है? तो जैसे उसने के को ऑन किया तो उसने क्या देखा कि ये जो मूविंग ऑब्जेक्ट है ये अपने एक्सिस के ऊपर रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। रोटेट करना, ऐसे रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। इससे क्या प्रूव होता है कि जो अपने पास एनोड इलेक्ट्रोड से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसके अंदर कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर, यानी कि उसके अंदर कोई ना कोई मास है, तभी ये ऑब्जेक्ट क्या करती है, मूव करती है। सिंपल सी बात है, कोई मास वाली ऑब्जेक्ट इसके साथ स्ट्राइक करेगी तभी क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर? तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हो गया अपने पास कि एनोड रे हैव सम मास, एनोड रे हैव पार्टिकल नेचर एंड पार्टिकल हैव सम मास। यानी कि जो एनोड रे है उसका नेचर कैसा है, पार्टिकल नेचर। अगर पार्टिकल तो सिंपल सी बात है उसका कुछ मास भी हो। क्लियर है? तो थर्ड एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चल गया कि जो एनोड इलेक्ट्रोड से जो रेडिएशन इमिट हो रही है उसके अंदर कैसा नेचर है, उसका पार्टिकल नेचर, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ मास वाली ऑब्जेक्ट है, मास वाले पार्टिकल्स हैं। अब उसके बाद उसने जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किया उसने वो क्या किया उसको देखते हैं। और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका कि यहाँ पर जब प्रेशर हाई लेते हैं तो यहाँ पर जो अपने पास रेज है वो मूव फर्दर आगे मूव क्यों नहीं करती, ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब उसने क्या किया, एनोड और कैथोड के बीच में एक अनोदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, एक अनोदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। मान लिया मैंने ये क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, एक अनोदर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लगा दिया उसने एनोड और कैथोड के बीच। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, और यहाँ पर उसने क्या किया, एक स्लिट लगा, यहाँ पर एक जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन लगा दी और यहाँ पर एक स्लिट लगा दी। स्लिट का मतलब क्या है, ताकि इसमें से सिर्फ एक ही रेडिएशंस पास हो सके। उसने क्या देखा, जो रेडिएशन यहाँ पर स्लिट में से इमिट होगी वो क्या करती है, जो हमने अनोदर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसका जो नेगेटिव पोल है, यानी कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाती है रेडिएशन, और यहाँ पर आके हमें स्पॉट अपीयर होता है, यानी कि ये जो जिंक सल्फाइड की जो लेयर है, जो स्क्रीन है, वो यहाँ पर ग्लो करती है। अब सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पर ग्लो कर रही है तो ये रेडिएशन यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, अगर ये यहाँ पर स्ट्राइक करती है तो यहाँ पर ग्लो अपीयर होता है, बट हमें ग्लो कहाँ पर अपीयर हो रहा है, यहाँ पर। तो सिंपल सी बात है, जो इस स्लिट से जो रेडिएशन इमिट हुई है वो क्या हो गई, किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई, कैथोड की तरफ, यानी नेगेटिव पोल की तरफ। इससे क्या प्रूव होता है कि जो अपने पास एनोड साइड से जो इलेक्ट्रोड इमिट हो रही है उसके ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव है, यानी कि कैथोड रे के एनोड रे के ऊपर जो चार्ज है वो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या प्रूव हो गया
from this experiment, we observe that anode ray have पॉजिटिव चार्ज। एनोड रे के ऊपर क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। तो जो अपने पास मेन प्रॉपर्टी थी एनोड की वो हमने डिस्कस कर लिया एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहले एनोड से कोई ना कोई रेडिएशन सिमिट होती है, उसको हमने क्या बोल दिया? एनोड रे। एनोड जो रे है वो किस पाथ को फॉलो करती है? स्टेट पाथ को फॉलो करती है। उसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उनका क्या होता है? मास होता है। और एनोड रे के ऊपर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्लियर? तो ये सब प्रॉपर्टी के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो अपने पास एनोड है, यहाँ पर जो एनोड है उसके अंदर जो पार्टिकल है उसके ऊपर चार्ज कितना है और उसके ऊपर उसका जो मास है वो कितना है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमने डिस्कस किया था थर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर कि एनोड के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि एनोड रे जो है वो कैसी नेचर की है? पार्टिकल नेचर की, यानी कि उसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। यानी कि जिस एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूव हुआ था कि जो एनोड रे है उसके अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स। और उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलेंगे? प्रोटॉन। अब हमें डिस्कस करना है कि इस प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा और इसका मास कितना। आती है प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा और प्रोटॉन का मास क्या होगा। तो जब हमने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के थ्रू जब हमने चार्ज और मास का रेशियो वहाँ पर देखा, जब हमने डिफरेंट जो अपने पास ग्लास ट्यूब है उसके अंदर डिफरेंट टाइप की गैस ली, डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोड लिया, और हर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर जब हमने चार्ज और मास का जो रेशियो कैलकुलेट किया तो वो कितना आया? 9.58 10⁴ कूलाम पर ग्राम, ये रेशियो। और जब हमने प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की डिस्कवरी की तो वो चार्ज जो हमें मिला वो कितना था? प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज था वो था 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। बट ये चार्ज कैसा था? पॉजिटिव। कैसा चार्ज था? पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू चार्ज और मास के रेशियो के अंदर पुट करूंगा तो यहाँ से मास की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो चार्ज की वैल्यू क्या है? 1.6 10⁻⁻19, मास 9.58 10⁴ कूलाम पर ग्राम। तो मास क्या आ जाएगा अपने पास? 1.6 10⁻⁻19 9.58 10⁴। जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.67 10⁻⁻24 ग्राम। तो ये तो हो गया प्रोटॉन का मास, और ये क्या हो गया? प्रोटॉन के ऊपर चार्ज। क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ये हम स्टडी कर चुके। अभी लास्ट टॉपिक आता है यहाँ पर, ओरिजिन ऑफ एनोड रे, यानी कि जो अपने पास एनोड रे है वो कहाँ से इमिट होती है, उसका ओरिजिन कहाँ है। लास्ट टॉपिक अपने पास ओरिजिन ऑफ एनोड रे, यानी कि एनोड रे का ओरिजिन क्या होता है, कहाँ से एनोड रे इमिट होती है। तो ये अपने पास एक ग्लास ट्यूब होती है, यहाँ पर पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर? तो जो अपने पास एनोड रे है वो कहाँ से उसका ओरिजिन होता है? जो अपने पास कैथोड और जो एनोड के बीच में जो स्पेस है वहां पर एनोड रे प्रोड्यूस होती है। ठीक है? यानी कि एनोड रे यहाँ से प्रोड्यूस नहीं होती, यहाँ से इमिट नहीं होती। इसका ओरिजिन क्या है? जो यहाँ पर जो स्पेस है, ये वाला जो स्पेस है, इसके बीच में एनोड रे प्रोड्यूस होती है। कहने का मतलब क्या है? यहाँ से जो रेडिएशन इमिट होगी, ये जो अपनी कैथोड इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ से जो कैथोड रे इमिट होती है वो जो अपने पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उससे जो स्ट्राइक करती है, जब कैथोड रे इनके साथ स्ट्राइक करेगी तो यहीं से, इन्हीं एटम से अपनी कौन सी रे इमिट होती है? एनोड रे इमिट होती है। और वो हमें अपीयर होती है कि वो किस साइड से इमिट हो रही है? एनोड इलेक्ट्रोड से।
बट एक्चुअल में जो उनका ओरिजिन होता है, जो स्पेस होता है किसके बीच में, एनोड और कैथोड इलेक्ट्रोड के बीच में, वहीं से वो इमिट होती है। और इमिट कैसे होती है, जो कैथोड रे है और जो इस ग्लास ट्यूब के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो इसके साथ स्ट्राइक करेगी। इसके साथ जब स्ट्राइक करती है तो इसमें से क्या इमिट होती है, अपने पास एनोड रे क्लियर है। तो ये चीज़ क्लियर हो गया कि जो एनोड रे है उसका ओरिजिन क्या होता है और प्रोटॉन के ऊपर मास क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसका चार्ज क्या होता है। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।